अगर अमिताभ बच्चन के अंदाज में कहा जाए, आज खुश तो बहुत होंगे आप। तीनों कृषि बिल वापस ले लिए गए। अच्छा, क्या कहेंगे? अमिताभ वो सदी का महानालायक, अमिताभ बच्चन वही वो सदी का महानालायक जो ये कहता था 50 के डीजल पे के मेरा मन करता है साइकिल लेकर निकल लूं, और 100 के तेल पे उसके मुंह पे टेप लग रही थी। वो इस देश का देशद्रोही मानता हूँ उसे। केवल भाजपा के एजेंटगिरी कर रहे थे क्या कि मैं साइकिल लेकर निकल लूँ, तेल महंगा हो गया। 100 महंगा नहीं है, 50 महंगा था। वो महानालायक है इस सदी का। हम भी उसे महानायक ही कहते रहे 20 साल। अब भाजपा ही हमें पता चला महानालायक है। और रही बात खुशी की, आपने सवाल करा, खुशी की किरण है, संपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनका पता नहीं कभी इनकी गाड़ी उठन मार जा। तो देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जा रहे हैं, फिर आप? अच्छा, 15 लाख का ऐलान इमरान खान ने करा था। सरकारी नौकरी देने का ऐलान जिनपिंग ने करा था, या काला धन लाने का ऐलान उसने करा था क्लिंटन ने। यही तो करता था सारे काम, यही तो बोलता था। इसकी जुबान का यकीन नहीं रहा देश में। इसी व्यापारियों ने, कॉरपोरेट ने इसकी जुबान ऐसी लोक कर रखी है, कुछ बुलवा दे इसे देकर कागज के बोल दे बेटा, ये बोल दे। अब पिछला इतिहास देख लो 7 साल का, उस इतिहास को देख कर कोई यकीन कर लेगा क्या? हम तो फिर भी कर रहे हैं, किसान है भोला होता है कि न जाना आपका सच्ची बोल रहा दिखा है। हम तो कह रहे हैं सच बोल रहा दिखा है, वापस ले लेगा, पर मानने के दिन जब मोहर मार देगा संसद में, MSP गारंटी दे देगा, उस दिन मानेगा किसान तो कहाँ ठीक बोल रहा है। तो अब तो जब वो ऐलान कर दिया गया है, तो अब तो आप बीजेपी वालों को सपोर्ट करेंगे? जितने ऐलान करें आज तक झुट्टे नहीं तो करें बेचारे ने। रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने अगर कोई डाकू 100 भैंस चोरी करके ये कह दे भाई सुनो अब मैं चोरी नहीं करूँगा, तो उसे तुम अपने घर में सुआ लोगे? अरे चोर थे चोर, सुधरने कह रहे हैं, पहले तो चेक करेंगे सुधरे कि नहीं सुधरे, पहले देखेंगे ना, फिर सलाह मशवरा करेंगे अपने छोटे बड़े बुड्ढे से गाँव में जाकर। हमारी दादी क्या करी कि दाढ़ी वाले पे बाहर दाढ़ी वाला घूम रहा उठा के ले जाएगा। जब हम छोटे थे हमने उसकी बात नहीं माननी, सच में ही आ गया, सारे देश को उठा के बम्बई ले गया। अगर हम अपने बड़े बुड्ढों की बात जाकर सलाह करेंगे, अब यो ताऊ बाबा नू कह रहा मोदी कि अब मैं सुधर गया, सलाह करके विचार कर लेंगे। अभी ऐसा भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया कि इनकी हम बात मान लें? अब तक तो ढोंग की दुकान चला रहे हैं, वही चल रही है। अभी कहा इन्होंने, मुँह से कहा ही तो जिनपिंग थोड़ी है ये कि उस देश का ये तानाशाह, इसका कहे की जुबान पार उतरती है, बाकायदा मोहर लगती है, बहस होती है संसद में, उल्टा होता कानून। जमा गोल बिल्डिंग है, गोल बिल्डिंग में मोहर मार देगा तब मानो सच्ची बात, न तो कुछ ही कह दो मैं तुम्हें जापान का वो बनाऊंगा प्रधानमंत्री, मान लोगे? बन जाओगे तभी तो मान लोगे। हाँ, फिर भी यकीन है शायद अब सच बोल रहा दिखा है, 29 में लाएगा, 30 तक वापस हो जाएगा। 358 दिन धरना प्रदर्शन, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत, क्या समझते हैं आप? इन्हीं की तो देन है, इन्हीं मुठी मर्दों की, इन्हीं तानाशाहों की तो देन है। अरे किसान आया था घर से लेकर के 2 दिन धरना करके वार्ता करके कानून उल्टा ले लेते, क्या शर्म थी? परंतु इन्होंने समझा था कि इन्हें थका लो, इतने दिन आंदोलन चलेगा नहीं, कोई अपने घर चला जाएगा, कोई टूट जाएगा, कोई भूखा रह जाएगा। इन्हें थोड़ी पता था कि ट्रैक्टर में भर भर आओगे नाज इकट्ठे, इन्हें थोड़ी पता था। अब इनसे पूछो नाज कहाँ से आ रहा है, इनका बाबा दे के जा रहा है। एक मंत्री आता था टीवी पे कि जी खाना कहाँ से आ रहा, तेरे मामा घर से आ रहा। अरे हमारे पैदा हो रोज किसान घर से, आज तक भुक्का नहीं गया, किसान भुक्का रह जाओ। इन्हें हमने पहले ही बताया था किसान से मत अटको, नहीं तो जैसे बैल को बगल में देकर नाड़ दे ना ठीक करने को, तुम्हें ऐसा इंजेक्शन देगा तुम्हारी 7 पीढ़ी ठीक रहेंगी। वो किसान है ये, सवेरे 4 बजे उठता है। दिल्ली में छोटे छोटे सांप रहे हैं, मतलब इतने कह के मीटर के रहे हैं खेत में, वहाँ से उनसे ना डरता किसान। तो दिल्ली में तो 2 ही सांप बैठे हैं छोटे छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें सुधर के अपना काम करना चाहिए और देश हित में कानून वापसी करें, MSP की गारंटी लें, और जो है बाकी बात होंगी किसान नेताओं से बैठ के कि जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जब ट्रैक्टर है 10 साल का, हमारे तीन सर्विस भी ना होती तो 10 साल का ट्रैक्टर है चलेगा नहीं जी। क्यों? 10 साल में क्या बिगड़ गया उसमें? परिवहन विभाग में, वन विभाग में, नगर पालिकाओं में 25-25 साल पुरानी जीप चल रही है, उनका चालान कोई नहीं काटता। सब कानून किसान पे ही हैं, थोप दो, ये नहीं चलेगा, किसान जाग गया। आपने जो बात की कानूनों की, काफ़ी सारे किसानों पर तमाम तरह के मुकदमे कर दिए गए हैं, 700 किसानों के परिवार
अपने घर के मुखिया को किसी ना किसी को खो चुके हैं, तो ऐसे में क्या किस तरीके का आप मुआवजे की मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये मोदी सरकार या मोदी ये समझता हो कि 1 साल तक शोषण करके किसान का बदनाम करके, कीले गाड़ के, लाठी चला के, बैरियर लगा के, 1 साल बाद केवल कानून वापसी की कहने भर से एकदम अपुचारा फिर जाएगा सब जनता पे। जनता सब याद रखती है, जितना शोषण करा सबका हिसाब यहीं होगा। एडमिशन लिया तो एग्ज़ाम भी यहीं देना पड़ेगा। मार्कशीट ये किसान ही बनाएगा इनकी। अब क्या है, इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। जो ये कर रहे थे ना, वो किसी तानाशाह के देश में हो सकता, लोकतंत्र में नहीं। लोकतंत्र में संविधान में अधिकार दिया कि आओ जहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहीं करो। तो इसके लिए किसी तरीके के मुआवजे की मांग करेंगे आप लोग? देखो, मुआवजा मिलना चाहिए उनके। वो बेचारे घर से आए थे कि कानून वापसी कराएंगे। किसी का बेटा सर्द पर शहीद हो गया, बाप आंदोलन में शहीद हो गया, इन्हें शर्म नहीं है एसी में सोते सोते? इन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए, उन्हें शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, तब जाके कुछ किसान को शांति मिलेगी। ये दूसरी 47 की तरह आज़ादी है। बहुत बड़ी लड़ाई थी ये, और बहुत बड़े बागड़ बिल्लों से थी जो सुनते ही नहीं है किसी की। तो कुल मिला के इन्हें ये सम्मान देना चाहिए, किसान को मुआवजा देना चाहिए, शहीद का दर्जा देना चाहिए। मृतक किसान हैं उनको मुआवजा मिले, शहीद का दर्जा मिले, किसानों पे लगे हुए मुकदमे वापस हो। इस समय हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां हमने जानी तीनों कृषि बिल वापस लेने पर किसानों की प्रतिक्रियाएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया के साथ। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।